वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ हाई टिकट क्लाइंट्स। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपके पास में चीप क्लाइंट्स आ रहे हैं और आपके पास में बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कि आपको हाई टिकट या हाई प्रीमियम सर्विसेज आपसे बाय कर रहे हैं, या आपके जो क्लाइंट्स हैं बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपके हाई टिकट क्लाइंट्स की साइकोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट को चेंज करो ताकि आप भी हाई टिकट क्लाइंट्स ले पाओ। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट कंसिस्टेंटली 5 लाख रुपीज रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। तो इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहला अपन डिस्कस करेंगे हाउ दे थिंक डिफरेंटली। ओके कि हाई टिकट क्लाइंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंटली सोचते हैं ताकि आप भी उस तरीके से सोचो और आपको भी ये लगे कि हाँ यार नहीं, वाकई में मेरे पास भी क्लाइंट्स आ रहे हैं। सेकंड, व्हाट दे आर बाइंग, व्हाट एग्जैक्टली दे आर बाइंग एंड व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग सो यू कैन exactly the sale the things that they are buying. Third is the position yourself, how to position yourself as in high ticket clients or as in high ticket closer. Fourth is how to communicate with them when they meet with you, then how to communicate with them. I'm just going to tell you. The fifth is abundance mindset, what should be your mindset to get the high ticket clients. तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे हाउ दे थिंक डिफरेंटली, कि किस तरीके से वो डिफरेंटली सोचते हैं कि यार नहीं, आपके हाई टिकट क्लाइंट्स जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से यदि आप भी सोचोगे तो डेफिनेटली आपके पास में हाई क्लाइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हाई टिकट क्लाइंट्स जो होते हैं वो कभी भी चीप सॉल्यूशन बाय नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। यदि आप बोलोगे उनको जाके कि 2000 में या 5000 में वेबसाइट बना देंगे, नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दे डोंट बिलीव इन द चीप थिंग, राइट? व्हाट दे डू बिलीव दैट इज something like they are looking for the lower risk, they are looking for lower risk and the faster solution, lower risk and the premium services. Okay, and the premium services, they are looking for the lower risk or faster solution and the premium services. They are not looking for the cheap solutions, they are not looking for the higher risk and they are not looking for the slower solution. यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपके भी solution slower हैं या आपके भी solution cheap है, तो इसको stop कर दो and then think about that कि how can I make the client risk lower, how can I give the premium services, or how can I give the faster solution. That is what you have to think about that. Okay, now the second thing is that what they are really buying. What they are really buying is something like they are not buying the skills, they are not buying the web developer, website, mobile app and all that. They are not buying that. What they are buying, they are buying the results, they are buying the outcome, they are buying the confidence. Okay, that is what they are buying. If you are selling the website, mobile app and something like that, then they are not going to buy from you. What they are buying, they are buying result, outcome and the confidence from you on your services. यदि आप भी इस तरीके से उनको यदि रिजल्ट सेल करोगे, आउटकम सेल करोगे या कॉन्फिडेंस सेल करोगे, तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गेट द हायर टिकट क्लाइंट्स और प्रीमियम क्लाइंट्स। ओके, तो आपको ये चीज देखनी है कि किस तरीके से मैं उनको रिजल्ट बाय करूं, क्या आउटकम बाय सेल कर रहा हूं और क्या कॉन्फिडेंस सेल कर रहा हूं, वो सारी चीजें देखनी है। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं कि मैं 30 डेज या 90 डेज के अंदर आपका वो सिस्टम बना दूंगा जो आपके लिए कंसिस्टेंटली 5 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो आप डेफिनेटली देखोगे क्योंकि इसमें रिजल्ट है, आउटकम है एंड कॉन्फिडेंस है। आई नो दैट आई कैन डू दैट। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू पोजिशन योरसेल्फ, दैट इज हाउ यू हैव टू डू द थिंग्स। ओके, नाउ थर्ड इज पोजिशन योरसेल्फ। ओके, थर्ड इज द पोजिशन योरसेल्फ। आपको किस तरीके से आपकी पोजिशन करनी है। आपको पोजिशन ऐसे नहीं करनी है कि यू आर ए वेंडर और यू आर ए वेबसाइट, जस्ट ए वेबसाइट डेवलपर और ए मोबाइल ऐप डेवलपर। यू जस्ट नीड टू पोजिशन योरसेल्फ एज एन ऑथोरिटी, कि आप एक ऑथोरिटी हो और आपको देखने पे ये लगे कि नहीं यार वाकई में ही इज गाय द स्पेशलाइजेशन। ओके, तो अब उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले स्पेशलाइजेशन बनना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन की ये नहीं कि आप ये बोलो कि आई एम द वेबसाइट डेवलपर स्पेशलाइजेशन, आई एम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन। नो,
You have to tell about that, okay, we are the specialization of in this particular industry, or we are solving this particular problems and we are giving that results. तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी. यदि आप ये नहीं देखोगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट स्पेशलाइजेशन. मींस लेट मी टेक एन एग्जांपल. ओके, यदि मैं एक आईटी कंपनी की बात करूं तो जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं कि आप एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की कंपनी चलाते हो. ओके, उसके अंदर आप बोलते हो कि वी आर द स्पेशलाइजेशन ऑफ हेल्थ टेक इंडस्ट्री एंड सॉल्विंग देयर team problem or maybe the revenue problem, maybe the sales problem, and giving the output, building the output, saying that okay, we are giving the revenue with our mobile app, we will give the that much of revenue or x number of revenue. So this is something like an example. That is how you have to specialize yourself. Okay, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी. Second point is the proof. आपको प्रूफ रखना पड़ेगा कि आप कैसे कर रहे हो, किस तरीके से आप कर रहे हो, कि क्या आपके केस स्टडीज है, क्या आपके टेस्टिमोनियल्स है, कौन कौन से ऐसे फ्रेमवर्क हैं. जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे सपोज करो मेरा एक है ऑफर क्रिएशन का फ्रेमवर्क, ओके, या प्रपोजल क्रिएशन का फ्रेमवर्क. यदि आप ये फ्रेमवर्क ले लोगे ना तो, और यदि आपने ये फ्रेमवर्क ले लिया और यदि ये फ्रेमवर्क यूज करने लग गए तो डेफिनेटली आपकी जो सेल्स क्लोजिंग या जो यस की जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 50% आपकी बढ़ जाएगी. ओके, या यदि मैं बोलता हूं कि मेरा जो लीड जनरेशन का फॉर्मूला है या लीड जनरेशन का जो फ्रेमवर्क है, यदि आपने ले लिया तो आपके पास में एवरी टाइम 20 क्वालिफाइड लीड्स आपके पास में जरूर रहेगी. ओके, यदि मेरा सेल्स का फ्रेमवर्क ले लिया तो मैं बोलता हूं कि यदि ये सेल्स फ्रेमवर्क आपने यूज किया तो आप डेफिनेटली आपकी जो क्लोजिंग है वो 50% आपकी बढ़ जाएगी. तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, मेरे प्रूफ देता हूं और मेरी गारंटी, आप गारंटी तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ये एक डेटा से मैं बैकअप कर रहा हूं कि हाँ ये डेटा आपको मिलेगा. तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, इसमें आपके प्रूफ देता हूं. थर्ड आता है प्रेजेंस. ओके, अब आपकी प्रेजेंस क्या होती है? प्रेजेंस होती है कि आपकी वेबसाइट है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपके लैंडिंग पेजेस हैं, आपकी जो भी सोशल मीडिया है, आप उस पर अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करते हो. यदि आपने सपोज करो सिंपल पोजीशन कर दिया वी आर अ वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, तो फिर नहीं होगा, राइट. तो यू हैव टू पोजीशन लाइक ए स्पेशलाइजेशन एंड गिव द प्रूफ, देन ओनली you will be able to make yourself position yourself as an high ticket प्रीमियम क्लाइंट अट्रैक्शन. ओके, तो ये चीज आपको करनी है. तो ये हो गई अपनी 3 चीजें. चौथी अपन डिस्कस करते हैं हाउ टू कम्युनिकेट विद देम. गाइस, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट विद योर हाई टिकट क्लाइंट्स, क्योंकि यदि आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगा कि उनसे किस तरीके से आपको बात करनी है तो नहीं होगा. ओके, तो सबसे पहला गोल्डन रूल एक ही है, आपको उनकी लैंग्वेज में बात करना है. यू हैव टू टॉक विद देयर ओन लैंग्वेज. ये नहीं बात करनी कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं. आपको ये नहीं करना है कि मतलब कि हमारी सर्विसेज से ये होगा, हमारी सर्विसेज से ये होगा. नहीं, आपको बात करनी पड़ेगी what they are looking, what results they are looking, what they want. ओके, और आपको इस तरीके से आपकी बात करनी पड़ेगी कि हम वही कर रहे हैं जो आपको चाहिए, राइट. जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ, मेरे पास में कोई क्लाइंट आता है तो मैं बोलता हूँ आई एम लुकिंग टू स्केल माई आईटी एजेंसी टू 1 करोड़ रुपीज मंथली रेवेन्यू. तो मैं बोलता हूँ यस दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. और या फिर बोलते हैं कि सर 30 डेज में मेरे को ये करवा के दे दो, तो यस वी कैन डू दैट. ओके, फिर उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, प्रीमियम चार्ज करता हूँ कि व्हाट दे आर लुकिंग, एंड ऑन द बेसिस दैट आई डिफाइन माई प्रीमियम प्राइसेस एंड आई डिफाइन माई सर्विसेज. तो आपको ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने क्लाइंट्स के साथ में कैसे बात करनी है. ओके, नेक्स्ट इज द अबंडेंस माइंडसेट. ओके, यदि आपको फिफ्थ इज द अबंडेंस माइंडसेट. अब आपका अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है? अब देखो, जो अबंडेंस माइंडसेट होता है वो ये होता है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ में किस तरीके से काम करो एज एन पार्टनर. आपको ऐसे नहीं काम करना कि हाँ यार ओनली सिर्फ वो तो वेंडर है या कि हमारे जस्ट क्लाइंट्स हैं तो चलो हम काम कर लेते हैं, काम फिनिश करते हैं, ऑल दैट. नहीं, आपको एज एन पार्टनर काम करना पड़ेगा. एज एन उनसे ये बात करनी पड़ेगी कि यार दिस इज माई बिजनेस. ओके, यदि मेरे पास भी मेरे क्लाइंट्स हैं तो मैं उनको साफ बोलता हूँ कि आई वर्क एज ए फाउंडर एंड यू विल वर्क एज ए मैनेजर. आई विल वर्क एज ए पार्टनर, आई विल नॉट वर्क एज ए वेंडर. ठीक है, तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि
कैसे मैं आपके बिजनेस के अंदर आपकी ग्रोथ दे सकता हूँ, कैसे मैं आपके बिजनेस के अंदर इस तरीके से अपॉर्चुनिटी करूँ या इम्पैक्ट करूँ कि आपको ये लगे कि यार दिस गाय इज पार्टनर एंड वी कैन नॉट लीव दिस गाय। तो इस तरीके से आपको अपना अबंडेंस माइंडसेट बनाना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं बना रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा और बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ दे थिंक डिफरेंटली, किस तरीके से वो डिफरेंटली सोचते हैं। सेकंड, आपको कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर बाइंग। एंड थर्ड इज द हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ एज एन हाई टिकट क्लाइंट। एंड फोर्थ इज हाउ टू कम्युनिकेट विद देम एज विद द हाई टिकट क्लाइंट्स। एंड व्हाट वुड बी योर अबंडेंस माइंडसेट। यदि आपने भी ये सारी चीज़ें चेंज कर ली और आपने भी यदि ये सारी चीज़ें कर ली, तो मैं कह सकता हूँ आपके पास में हाई टिकट क्लाइंट्स आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है और आप आराम से हाई टिकट क्लाइंट्स अचीव करोगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या कर लो, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थंब आइकन पे जरूर दबा दो, ताकि आपको इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस मिलती रहे। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, अमित के साथ में मेरे को सीखना है और हाई टिकट क्लाइंट्स लेने हैं और अपनी आईटी एजेंसी को बढ़ाना है, तो आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे अभी आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सेल्स एंड रेवेन्यू टीम्स के रिगार्डिंग कोई बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो और मेरे को डिस्कस करना है, तो आप मेरी 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। तो व्हाट, book the clarity call and let's discuss about your business. Till then, thank you and see you in the next video.